नीलकंठ महादेव मंदिर। समुद्र मंथन की विस्तृत पौराणिक कथा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पूजनीय स्थल है। यह मंदिर मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट नामक 3 मनोरम पहाड़ियों के संगम पर स्थित है, जिसके नीचे पंकजा नदी शांत भाव से बहती है। इस मंदिर का नामकरण स्वयं भगवान शिव के उस अविश्वसनीय कृत्य से हुआ जब उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया और उनका कंठ नीला पड़ गया। पौराणिक आख्यानों और धर्म ग्रंथों में इस स्थान का विशेष महत्व बताया गया है और यह सीधे तौर पर समुद्र मंथन की भव्य घटना से जुड़ा है। समुद्र मंथन का आरंभ, अमृत की खोज। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि का शाप मिला, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने अपनी शक्ति, ऐश्वर्य और अमृता खो दी। वे असुरों के सामने कमजोर पड़ने लगे। इस गंभीर संकट से उबरने और अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन का सुझाव दिया। उनका मानना था कि समुद्र के गर्भ में छिपे अमृत को प्राप्त करने से देवता अमर हो जाएंगे और अपनी पुरानी महिमा को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। परंतु इतना विशाल कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं था। अमृत निकालने के लिए उन्हें एक ऐसे शक्तिशाली आधार की आवश्यकता थी जो अकेले देवताओं के पास नहीं था। अतः भगवान विष्णु के परामर्श पर देवताओं ने असुरों के साथ एक संधि की। यह संधि इस शर्त पर हुई कि समुद्र मंथन से जो भी वस्तुएं निकलेंगी, उनका बंटवारा देवता और असुर समान रूप से करेंगे। असुर भी अमृता प्राप्त करने के लालच में इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग। मंथन के उपकरण मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया और शेषनाग के बड़े भाई वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। वासुकी को रस्सी बनाने के लिए देवताओं ने उनके फन की ओर का हिस्सा पकड़ा और असुरों ने उनकी पूंछ का। भगवान विष्णु स्वयं कूर्म, कछुआ अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया ताकि वह समुद्र में न डूब जाए। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन करना आरंभ किया। यह मंथन हजारों वर्षों तक चलता रहा, जिससे समुद्र से अनेक बहुमूल्य वस्तुएं और जीव बाहर निकले। इनमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और लक्ष्मी देवी भी शामिल थीं, जिन्हें देवता और असुर अपनी अपनी इच्छानुसार ग्रहण करते रहे। हलाहल विष का प्रादुर्भाव। सृष्टि पर संकट, परंतु मंथन के दौरान एक अत्यंत भयंकर और अप्रत्याशित घटना घटी। अमृत से पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। यह इतना तीक्ष्ण और विनाशकारी था कि इसके उठते ही चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। विष की जहरीली गैसें वातावरण में फैलने लगीं, जिससे जीव जंतु, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि देवता व असुर भी दम घुटने लगे। सागर का जल काला पड़ने लगा और त्रिलोक में प्रलय की आशंका मंडराने लगी। इस विष की एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की क्षमता रखती थी। सभी भयभीत हो उठे। देवता और असुर जो अमृत की लालसा में थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई भी इस विष का सामना करने को तैयार नहीं था। सृष्टि पर आए इस महासंकट को देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि और प्राणी विवशता से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की शरण में गए। नीलकंठ का उद्भव। शिव का त्याग। जब कोई उपाय न सूझा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने सभी को भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे थे जो इस विष को धारण कर सकते थे। सभी देवता और प्राणी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव, जो जगत के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, प्राणियों के कष्ट को देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सृष्टि को बचाने का बीड़ा उठाया। अपनी योग शक्ति के बल पर भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपनी अंजुलि में एकत्र किया और उसे पी लिया, परंतु उन्होंने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। देवी पार्वती ने अपने योग बल से भगवान शिव के कंठ को दबा दिया, जिससे विष उनके शरीर में फैलने की बजाय उनके गले में ही रुक गया। विष के अत्यधिक प्रभाव के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाने लगा। इस महान त्याग और बलिदान से सृष्टि का विनाश टल गया और सभी प्राणियों ने राहत की सांस ली। जिस स्थान पर भगवान शिव ने इस विष का पान किया था, वह उत्तराखंड का यह पवित्र स्थल बन गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष पीने के बाद भगवान शिव इसी स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहे थे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप और महत्व आज भी नीलकंठ महादेव मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक जलधारा है, जिसे श्रद्धालु गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं। यहाँ भगवान नीलकंठ महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है।
भक्तगण कठिन चढ़ाई चढ़कर और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर न केवल अपनी पौराणिक कथा और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके आसपास की शांत और मनोरम प्राकृतिक छटा भी इसे एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। यहाँ आकर भक्तगण आध्यात्मिक शांति और प्रकृति के सान्निध्य का अनुभव करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव के त्याग, करुणा और सृष्टि के प्रति उनके अगाध प्रेम का प्रतीक है।